मार मार के सुधार देंगे। तुम 12 साल के बच्ची को रेप करोगे, 35 टुकड़ा करोगे, हरामखोरी दूर कर देंगे, मार के तुम्हारी बदमाशी दूर कर देंगे। ये फरिश्ते आए हैं तुम्हें सुधारने। हेमंता दा 60,000 मदरसा को तोड़ा है, 60,000, और डंके की चोट पर बोला है कि इन हरामी के मदरसों को तोड़ूंगा जहां पर ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है कि मूर्ति पूजा हराम है, मुशरिक हराम है, काफिर हराम है। मार मार के तोड़ूंगा और तोड़ना होगा। भारत में अगर रहना है तो सब देवी देवता और सारे गुरुओं का आदर करना होगा तुम्हें। हमारे गुरुओं का भी, हमारे गुरु नानक और जगत गुरु कृपालु जी महाराज का भी उतना ही इज्जत करना होगा जितना तुम मोहम्मद का करते हो। अगर इसमें एक रत्ती भी अगर तुम डाउन करोगे तो मार मार के रद्द कर देंगे और संवैधानिक तरीके पर करेंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, अवैध बोल के तुम्हें हटाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब छोड़ने के मूड में हम हिंदू नहीं हैं। 23% मुसलमानों ने मेरा 34% भारत काट लिया, दोनों तरफ गड्ढा कर दिया, पूरब और पश्चिम में। नहीं जा सकते हैं कंबोडिया, नहीं जा सकते हैं हम यूरोप। हम कहाँ जाएं? अगर समुंदर नहीं होता तो हमें लैंड लॉक कर दिया गया था। हिंद महासागर से हमें यूरोप जाना पड़ता था, पैदल होता था हमारा व्यापार यूरोप से। दुनिया के सबसे अमीर देश थे तब हम, सोने की चिड़िया हुआ करते थे। इधर पाकिस्तान ब्लॉक मार दिया, इधर बांग्लादेश ब्लॉक मार दिया। एक घटना हुई थी कठुआ रेप। अच्छा, कठुआ रेप में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के सारे लोग बैनर लेकर के और द पुजारी हैज रेप्ड, अच्छा, और त्रिशूल लगा करके कि एक हिंदू ने रेप किया है, खूब दिखाया। आज क्या वो मर गए हैं? आज एक मौलाना ने रेप किया है, तुम मर गए हो? अच्छा, who has raped? The bloody pujari has raped. Why don't you say the Maulana has raped? ये लोग इतने दोगले हैं बॉलीवुड के सारे लोग, ये बिल्कुल मुस्लिम तुष्टिकरण बॉलीवुड में चलता है भैया, और उसी हिसाब से ये लोग चलते हैं। अब रहा रेप का बात, तो हम हिंदू धर्म में छोटे छोटे बच्चियों को हम लोग पूजा करते हैं नवरात्रि में। बिल्कुल, एक शैतान और नशेड़ी हिंदू भी एक छोटा बच्ची के साथ रेप का तो सोच ही नहीं सकता है। और वहां रूप ध्यान चिंतन क्या हो रहा है? क्या पिबर्टल एज आया, MC आया, शादी कर सकते हो तुम। इस चिंतन को समाप्त करना होगा, इस शिक्षण को समाप्त करना होगा। कब तक इन मौलाना को लटकाओगे? अरे इनकी धार्मिक जो शिक्षा है कब तक छुपाओगे कि 34 बार आयत में आया है जिहाद का जिक्र, और तुम बोलने में शर्माते हो। सुप्रीम कोर्ट शर्माता है, देश की जनता शर्माता है। कब तक छुपाओगे? कब तक छुपाओगे कि मूर्ति पूजकों को मारने की बात कही गई है? कब तक छुपाओगे कि उनको ये कहा गया है कि तुम मामा की लड़की से शादी करो, मौसा की लड़की से शादी करो, सबसे शादी कर लो, बहन को अपना बीवी बना लो। वो क्या रूप ध्यान चिंतन करेगा? वो यही करेगा जो मौलाना ने किया है। जब तक इनकी शिक्षण पर लगाम नहीं लगाया जाएगा। आज जॉर्जिया मेलोनी ने कह दिया कि भाई इटली में रहना है तो ये अरबी नहीं चलेगा, इटालियन में बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं चलेगा। देयर इज वन गॉड एंड वन मैसेंजर एंड दैट इज मोहम्मद। दिस इज ब्लडी हेल। देन वेयर इज माय 10 गॉड्स? वेयर इज माय 10 गुरु? वेयर इज ईसा मसीह? वेयर इज माय जगत गुरु कृपालु जी महाराज? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक ही गुरु है और ईश्वर से सिर्फ निराकार है। ये दोगलागिरी है। ईश्वर साकार निराकार दोनों हैं और गुरु अन्यत्र हैं। गुरु एक हो ही नहीं सकता। गुरु कृपालु जी भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, गुरु मोहम्मद साहब भी हैं, गुरु ईसा मसीह भी हैं। तुम ये सबसे बड़ा नर्क हो रहा है। और इटली में बोला गया, इटालियन में बोल, जैसे हिंदी में अगर आपको यहाँ पर अजान में बोले सिर्फ एक ईश्वर है निराकार और गुरु सिर्फ एक है, वो मोहम्मद है, आप जूता मारना चालू कर दीजिएगा। हिंदुस्तान में भी हिंदी में अजान करो। तुम अरबी में क्या गिड़गिड़ करते हो और फिर हमारे खिलाफ करते हो, हमारे खिलाफ करते हो। तुम साफ बोलते हो कि मूर्ति, एक मिनट, तुम साफ बोलते हो, खुल्लम खुल्ला बोलता कि मूर्ति पूजा हराम है। तुम हमें हरामी बोल रहे हो, इसका मतलब? अच्छा, तुम बोलो तो सही हिंदी में।
कि मुशरिक कौन होता है। तुम एक बार बोल के दिखाओ, तुम्हारी अगर हैसियत है तो। एक बात तो जो है, हैसियत है तो बोलो कि अपराधियों के अंदर आखिरकार योगी बाबा ने मूर्ति पूजा कर करके भगवत प्राप्ति की है। तुम्हारी हैसियत है मूर्ति पूजा करने की? तुम्हारी हैसियत नहीं है। आखिरकार उनके अंदर ये योगी बाबा का खौफ क्यों नहीं है? योगी बाबा ऐसे ऐसे अभी करोड़ों आएंगे। ये तो कुरान में ही लिखा हुआ है कि जब रास्ता से भटकोगे बड़े बड़े फरिश्तों को भेजूंगा। भारत माता की। और अभी तो फरिश्ता नंबर 1 ही आया है, अभी लाखों फरिश्ते आएंगे इनको सुधारने के लिए, मार मार के सुधार देंगे। तुम 12 साल के बच्ची को रेप करोगे, 35 टुकड़ा करोगे, हरामखोरी दूर कर देंगे, मार के तुम्हारी बदमाशी दूर कर देंगे। ये फरिश्ते आए हैं तुम्हें सुधारने। हेमंता दा 60,000 मदरसा को तोड़ा है, 60,000, और डंके की चोट पर बोला है कि इन हरामी के मदरसों को तोड़ूंगा जहां पर ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है कि मूर्ति पूजा हराम है, मुशरिक हराम है, काफिर हराम है। मार मार के तोड़ूंगा और तोड़ना होगा। भारत में अगर रहना है तो सब देवी देवता और सारे गुरुओं का आदर करना होगा तुम्हें। हमारे गुरुओं का भी, हमारे गुरु नानक और जगत गुरु कृपालु जी महाराज का भी उतना ही इज्जत करना होगा जितना तुम मोहम्मद का करते हो। अगर इसमें एक रत्ती भी अगर तुम डाउन करोगे तो मार मार के रद्द कर देंगे और संवैधानिक तरीके पर करेंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, अवैध बोल के तुम्हें हटाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब छोड़ने के मूड में हम हिंदू नहीं हैं। 23% मुसलमानों ने मेरा 34% भारत काट लिया, दोनों तरफ गड्ढा कर दिया, पूरब और पश्चिम में। नहीं जा सकते हैं कंबोडिया, नहीं जा सकते हम यूरोप, हम कहाँ जाएं? अगर समुंदर नहीं होता तो हमें लैंड लॉक कर दिया गया था, हिंद महासागर से हमें यूरोप जाना पड़ता था, पैदल होता था हमारा व्यापार यूरोप से। दुनिया के सबसे अमीर देश थे तब हम, सोने की चिड़िया हुआ करते थे। इधर पाकिस्तान ब्लॉक मार दिया, इधर बांग्लादेश ब्लॉक मार दिया। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि आप हिंदू लोग फॉरगिव करने का मूड में नहीं है भैया। सुधार जाओगे ठीक है, नहीं तो कभी 100 करोड़ हिंदू भी निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा। एक रेप की बात नहीं है, हजारों घटनाओं की बात है। आखिरकार क्या होना चाहिए? अब हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, मारकाट हो रहा है, अब बचने वाले नहीं हैं। पूरा हिसाब होगा, चल गया ना बुलडोजर, इनकाउंटर भी हो जाएगा, सब नतीजा हो जाएगा। छोड़ने के मूड में अब नहीं है।